सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन किन का है? हेलो फॉर्म रिएक्शन हमारा, अगर हम लोग डिफाइन करेंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन को, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या है? ये एक्चुअली है बेस प्रमोटेड। ठीक है ना, क्या है एक्चुअली, क्या है ये बेस प्रमोटेड। एक तो होता है बेस कैटेलाइज्ड, दूसरा होता है बेस प्रमोटेड। कैटेलाइज कब हम लोग बोलते हैं? जब हमारा बेस क्या यूज होगा? एज कैटलिस्ट। जैसे हमारा एसिड कोई कैटलिस्ट यूज होता है, इस तरह हम लोग का बेस भी एज कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, तब हम लोग उसको बोलेंगे बेस कैटेलाइज्ड। लेकिन अगर हमारा अब कैटलिस्ट का क्या एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि कैटलिस्ट जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब रिएक्शन खत्म होता है हमारा, तो इसी पाथ में, रिएक्शन पाथ में क्या होता है, बाहर निकल जाता है वो एज सच, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग ने यूज किया? बेस प्रमोटेड। मीन्स यहाँ पे बेस जो हमारा यूज होता है OH माइनस, वो एज कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। क्यों यूज नहीं होता है? क्योंकि वो रिएक्शन में कंज्यूम होता है। जो भी कंपाउंड हमारा कंज्यूम हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कैटलिस्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे? बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन ऑफ अल्फा हेलोजिनेशन। ठीक है, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। किनका? बेस प्रमोटेड अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। जो हमारे मिथाइल कीटोन, ये वाला फंक्शनलिटी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, जिस भी कंपाउंड में ये वाला फंक्शनलिटी होगा वो क्या बनाएगा? वो हमारा हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, तो क्या है? बेस प्रमोटेड अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स टू गिव यू, क्या देता है? हेलो फॉर्म देता है। क्या देता है? हेलो फॉर्म एंड कार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट देता है। ठीक है, अब हेलो फॉर्म क्या है? तो सिंस यहाँ पे हेलो फॉर्म हमारा बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पे हेलो फॉर्म हमारा होता है? CH3H, या हम लोग बोल सकते हैं HCX3। एक्स क्या यहाँ पे हो सकता है? एक्स हमारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हेलो फॉर्म बोलते हैं। तो इसलिए इसके नाम पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है हेलो फॉर्म, तो यहाँ पे नाम आ गया इसका हेलो फॉर्म। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है ना, तो अब किन किन कंपाउंड्स में होता है? जो हमारे मिथाइल कीटोन्स होंगे, जो हमारे मिथाइल कीटोन्स होंगे उनमें ये रिएक्शन होगा। और अगर हमारे पास अल्कोहल्स भी होंगे उनमें भी। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है? इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपको बहुत सारे सबस्ट्रेट दिए जाएंगे, तो बोलेंगे विच आर द फॉलोइंग शोज हेलो फॉर्म टेस्ट, विच आर द फॉलोइंग गिव्स हेलो फॉर्म टेस्ट। तो हेलो फॉर्म टेस्ट कौन देगा? जिसके पास यहाँ पे इस टाइप का फंक्शनलिटी होगा। यहाँ पे कार्बोनाइल होगा, और कार्बोनाइल पे यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए। अगर हमारा CH3 अटैच ना हो तभी हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब कौन कौन सा फंक्शनलिटी है? एक तो हमारे पास ये वाला होगा, ये तो हमारा मिथाइल कीटोन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला लूंगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? हम लोगों को सबस्ट्रेट को पहले देखना है कि किस सबस्ट्रेट में हमारा हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा, किसमें नहीं होगा। यार कौन सा सबस्ट्रेट हमारा हेलो आयोडो, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, देगा कि नहीं। आयोडोफॉर्म क्या होता है? जब हम लोग एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? CHI3 से, तो अभी आयोडोफॉर्म बन गया। अगर हम लोग एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? क्लोरोफॉर्म से, तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और अगर हम लोग एक्स को किससे रिप्लेस करें? ब्रोमीन से, तो हमारा HCH Br3 बन जाएगा, तो ब्रोमोफॉर्म बन गया। आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल यूज होता है? आयोडीन वाला यूज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो कभी कभी क्या क्वेश्चन आता है? विच आर द फॉलोइंग सबस्ट्रेट्स विल गिव क्या? आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप आ गया, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, इसी तरह मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इस तरह मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पर मेरा क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। इस तरह अगर मैं ये वाला कंपाउंड होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल जो अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन में मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 प्रोटॉन हमारा होना चाहिए अल्फा कार्बन पे, तभी होगा। सिंस यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, इस पे कितना है? ओनली 2 प्रोटॉन्स है, तो तभी हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये लेकर लगाऊंगा, ये मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CCl3,
तो ये भी हमारा हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, इसी तरह ये तो हो गए कीटोन्स। अगर हमारे पास अब कोई अल्कोहल होगा, अल्कोहल कौन सा होगा, अगर हमारे पास सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल होगा, ठीक है ना, या हम लोग बोलते हैं कार्बोनल अल्कोहल को, और एक नाम किससे बोलते हैं, कार्बोनल से बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कार्बोनल होगा, फॉर एग्जाम्पल CH3COH H एंड CH3, इसको आपको बोला जाएगा ये वाला कंपाउंड हमारा हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, ऑब्वियसली देगा, क्योंकि जब हम लोग हेलो फॉर्म से इसको ट्रीट करेंगे X2 और OH के प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होना चाहिए, इसमें मिथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये देगा। ठीक है, तो जब ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये हमारा कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, एसीटोन में। तो जब कीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसी तरह मेरे पास और एक फंक्शनलिटी है, फॉर एग्जांपल हमारा अगर एसिटाल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इवन एसिटाल्डिहाइड भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक है, इसी तरह मेरे पास इथेनॉल है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH, तो यहाँ क्या है, इथेनॉल है, लेकिन इसको जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, ऑक्सीडाइज करने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शनलिटी आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जनरली जो हमारे मिथाइल कीटोन्स हैं और मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड से हमारे मिथाइल जिसको हम एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, अगर ये हमारे पास प्रेजेंट है तो इनका क्या होता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास अब कोई अल्कोहल होगा तो अल्कोहल उस टाइप का होगा जो अगर किस में कन्वर्ट होगा, वो जो हमारा इस टाइप के फंक्शनलिटी में कन्वर्ट होगा आफ्टर ऑक्सीडेशन। इस तरह ये हमारा अल्कोहल है तो किस में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इस टाइप की फंक्शनलिटी में कन्वर्ट होगा मिथाइल कीटोन की फंक्शनलिटी में। इस तरह यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद एक मिथाइल फंक्शनलिटी आ रहा है, मिथाइल कीटोन फंक्शनलिटी आ रहा है, तो इन कंपाउंड्स में भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, ये वाले कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, अगर मैं अल्कोहल अब दूसरा ले लूंगा, CH3COH CH3CH3, लेकिन ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है ये, लेकिन मीन्स मिथाइल अल्कोहल टाइप का है, टर्शरी मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये टर्शरी है, तो यहाँ पे फर्दर इसको ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता फर्दर, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जनरली हमारा जिसके पास मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा और अगर वो कोई कंपाउंड हमारा अल्कोहलिक प्रेजेंट है, तो अगर वो अल्कोहल किस में से कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में से वो अगर मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, तब वो हमारे किस में वो वाला कौन सा रिएक्शन देंगे, जो हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे वो, या हम लोग वो इन्वॉल्व होते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन में। ठीक है, ये तो हो गया सबस्ट्रेट। हम लोग ने देखा कि कौन कौन से सबस्ट्रेट इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, किस किस का हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, कौन कौन सा कंपाउंड हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, अब सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कौन कौन सा कैसे क्या प्रोडक्ट हमारा बनाएगा। ठीक है, अब मेरे पास सबसे पहले क्या है, हमारा पेस क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला फंक्शनलिटी मैंने बोला, ये वाला फंक्शनलिटी होना चाहिए, तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। या तो ये फंक्शनलिटी होना चाहिए, ये तो कीटोन हो गया, अगर एल्डिहाइड में भी इस टाइप का फंक्शनलिटी, अब आर यहाँ पे क्या हो सकता है, आर यहाँ पे H हो सकता है, यहाँ पे हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है कोई, ठीक है, आर के बदले, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शनलिटी है, तो यहाँ पे इसी तरह हमारे पास यहाँ पे CH3 हो सकता है आर, तो और इसी तरह C2H5 हो सकता है आर, तो ये वाला फंक्शन इंटैक्ट है, ये वेरी कर सकता है, तो वो वाले कंपाउंड्स हमारे क्या देंगे, वो हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर अल्कोहल कौन कौन से हमारे हेलोफॉर्म देंगे, तो अल्कोहल जो भी अल्कोहल होगा वो अगर अपॉन ऑक्सीडेशन क्या हमारा देगा, मिथाइल कीटोन टाइप का कंपाउंड देगा, और मिथाइल मींस एसिटाल्डिहाइड का फॉर्म एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड देगा, तब उसमें भी क्या होगा, अगर हमारे पास अल्कोहल्स होंगे तो अल्कोहल्स अपॉन ऑक्सीडेशन, अगर वो क्या देंगे, अगर वो मिथाइल कीटोन्स देंगे तो उनमें भी आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो इन अल्कोहल्स में भी आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। इस तरह अगर अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या एसिटाल्डिहाइड आ जाएगा, क्या जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, हमारा CH3C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप आ जाएगा H, इसमें कौन सा ग्रुप, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये वाला कीटोनिक ग्रुप, यहाँ पे कुछ भी हो फिर अटैच, तो ये वाले कंपाउंड पे हमारे, ये वाले अल्कोहल पे हमारे क्या देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो सबसे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन, बेस के प्रेजेंस में यहाँ पे हेलोजिनेशन हो रहा है। अब हेलोजिनेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, बेस यहाँ पे क्या करता है, सिंस यहाँ पे क्या है, ये अल्फा कार्बन है,
तो अल्फा कार्बन में हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हमारा फंक्शनलिटी है, हमारा अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन क्या होता है, जो भी किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो हमारा अल्फा कार्बन होता है। अब उस अल्फा कार्बन पे कितने ग्रुप होंगे हाइड्रोजन, तो वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा बेस होगा वो यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जो हमारा ये प्रोटॉन्स क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको मैं खोल के लिख सकता हूँ CH2 ऐसे H करके, तो CH3 हो गया। सिंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पे बेस होगा, जैसे यहाँ से बेस आ जाएगा OH माइनस, तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे OH माइनस यहाँ से रिमूव करेगा इस प्रोटॉन को, जो बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ की तरफ शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि ये कार्बन किस कार्बन के साथ अटैच है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसके डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। अब OH माइनस ने H प्लस को अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। सिंस अब यहाँ पे आप लोग देखोगे मैकेनिज्म में, ये जो मैकेनिज्म हम लोग लिख रहे हैं, इसमें आप लोग देखोगे कि OH क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। इसमें OH हमारा बाहर नहीं निकलता है एज कैटालिस्ट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेस प्रोमोटेड अल्फा हैलोजिनेशन, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे हैलोजन कंपाउंड हमारा आएगा। तो हैलोजन हमारा क्या है, हैलोजन हमारा है X, हम लोग लेंगे X2 हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा Cl2 हो सकता है, ये हमारा Br2 हो सकता है, और ये हमारा I2 हो सकता है, कोई सा भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस हैलोजन की इसके प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे X इसमें अटैच हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो यहाँ कार्बन एनायन बना, तो ये किसकी वजह से स्टेबलाइज था, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ -m इफेक्ट। तो -m इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे ये, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे 1 वाले को और किसको, और 2 वाले को करेंगे कंपेयर, तो यहाँ पे एसिडिक कौन सा सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है और ओनली एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उतना एसिडिक नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से हमारा हैलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो हम लोग -I इफेक्ट देखते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन हमारा ज्यादा एसिडिक होगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग हैलोनेशन करते रहेंगे तो उसका एसिडिटी क्या प्रोटॉन का इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, अब एक बार तो हो गया, अगर हम लोग अब एक्सेस लेंगे OH एंड Cl2 या X2 एक्सेस लेंगे, तब क्या होगा, फर्दर यहाँ पे हैलोजिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब CH2 को मैं ऐसे खोल के लिखूंगा, अब CH2 को मैं ऐसे H एंड H करके लिख सकता हूं। अब फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, बेस यहाँ से फिर से प्रोटॉन को एब्सॉर्ब करेगा। इस बार क्या होगा, इस बार हमारा प्रोटॉन क्या इजीली रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज को ये वाला भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच स्टेबलाइज करेगा, ये वाला भी स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ ये +m इफेक्ट की वजह से, सॉरी -m इफेक्ट की वजह से करेगा, ये -I इफेक्ट की वजह से इसको स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से प्रोटॉन यहाँ से निकला, फिर से यहाँ पे बेस कंज्यूम हो गया, तो निकला क्या, वाटर निकला बाहर। तो यहाँ पर भी हमारा वाटर क्या निकला था, बाहर निकला था, तो हमारा बेस कंज्यूम हो गया। तो इसलिए हम लोग बेस को यूज एज कैटलिस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, अब एक X आ गया, दूसरा H यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास यहाँ फर्दर क्या है, हैलोजन, फर्दर हम लोग ने और एक हैलोजन लिया है X2, जहां पर हम एक्सेस ले रहे हैं, तो यहाँ से फिर से बॉन्ड यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। अब इस पे एक H है, अब यहाँ से X आ गया, यहाँ से एक X आ गया। अगर हम लोग अब इस सेकंड वाले को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, तो थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू सेकंड, सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो ये है, एक ये है, तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट यहाँ पे है, ठीक है। फिर से सेम रिएक्शन होगा, फिर से OH माइनस आ जाएगा यहाँ पे, फिर से यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब प्रोटॉन को इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे X, यहाँ पे हमारा X, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, और स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर से फर्दर यहाँ पे हैलोजन आ जाएगा, वही X2, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, फिर से ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस हैलोजन पे अटैक करेगा। जब इस हैलोजन पे अटैक करेगा, अब क्या हो गया, अब फर्दर इसमें तीसरा हैलोजन अटैच हो गया,
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C X X एंड X। अब 3 हेलोजन अटैच हो गए, ठीक है। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे ये वाला ग्रुप चाहिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड हो, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 हम लोगों का ग्रुप चाहिए, तभी यहाँ पे 3 हेलोजन आ सकते हैं, तभी हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। अब फिर से यहां से बेस आ जाएगा, क्योंकि बेस हमारे पास प्रेजेंट है सोल्यूशन में, मीडियम में, तो यहां से अब यहाँ पे क्या होगा, फर्दर इसको तो रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोई तब तक हमारा बेस यहाँ से प्रोटॉन निकालता रहेगा जब तक हमारा क्या होगा, यहाँ पे जब तक में सभी अल्फा हाइड्रोजन हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, जितने भी एसिडिक प्रोटॉन्स है। अब यहाँ पे फर्दर रिमूव तो नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या है, अब ये इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा RCO माइनस, अब यहाँ से क्या आ गया, OH आ गया। अब यहाँ पे इसके साथ अटैच क्या है, CX3 अटैच है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जब हम लोग इस बेस ने अटैक यहां से किया, अब ये वाला बॉन्ड, अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या बन गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया इंटरमीडिएट टाइप का। अब यहां से क्या होगा, अब ये वाला निकल सकता है, ये वाला निकल सकता है, इन दोनों में से कौन सा निकलेगा, CX3, क्योंकि ये अब इसके पास 3 हेलोजन ग्रुप्स है। अब इसका जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसको हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये मतलब ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और प्लस क्या निकला यहाँ पे CX3, और X पे क्या चार्ज है, C पे क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, और X3। अब ये क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स गुड लिविंग प्रॉपर्टी, गुड लिविंग ग्रुप है। क्यों गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखेंगे, ये वाला क्या है, यहाँ पे ये वाला है CX X एंड X मीन्स हेलोजन इस पे अटैच है, और इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। अब गुड लिविंग ग्रुप किस पे डिपेंड करता है, कितना हमारा नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रल यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा, सिंस यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए यह क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे क्या, सिंस ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब ये क्या करेगा, एक्ट इस पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये बेस भी एक्ट करेगा। जब बेस एक्ट करेगा तो ये एसिड है हमारे पास, एसिड क्या करेगा, इजीली अपना प्रोटॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे क्या CH, अब C के साथ अटैच क्या हो गया, इसका H और O माइनस यहाँ पे अटैच हो जाएगा वापस, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बना RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, जो हमने बोला था साल्ट बना था, हम लोग अगर NaOH लेंगे तो Na प्लस साल्ट बनेगा, ठीक है। और अगर हम लोग फिर यह H किसके साथ अटैच हो गया, ये H इसके साथ अटैच हो गया, क्योंकि इस पे पल्स चार्ज नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, तो यहाँ पे आ गया CHX3। इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा हेलो फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए मैंने अब क्या बोला, अगर हम लोग अब X2 के बदले क्या लेंगे, अगर हम लोग X2 के बदले लेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, X2 के बदले आयोडीन लेंगे, तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CI3H, तो हम लोग क्या बनेगा, आयोडोफॉक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं X2 के बदले क्या लूंगा, I2 लूंगा, और बेस के प्रेजेंस में, तब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा तब बनेगा CH, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा HCI3, इसको क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन हो गया। अब अगर मैं X2 के बदले क्या लूंगा, क्लोरीन लूंगा, और OH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हेलोफॉर्म बनेगा HCCl3, तो यह हो गया क्लोरीन हो गया, तो क्लोरोफॉर्म बन गया। अगर मैं ब्रोमीन लूंगा यहाँ पे, तो यह बनेगा CHBr3 हो गया ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनरली हम लोग आयोडीन लेते हैं, क्योंकि इसके साथ अच्छा रिएक्शन होता है, इसका प्रेसिपिटेट बनता है, तो टेस्ट होता है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग इसमें यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा सबस्ट्रेट हमारा इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे कौन कौन सा रिएक्शन अगर हम लोग आएगा तो हम लोग कैसे वहां पे प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंपाउंड है, अब मैं इसको किसके साथ ट्रीट करूंगा, यहाँ पे I2 के साथ ट्रीट करूंगा, OH माइनस, यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले कंपाउंड का क्या बनेगा, हेलोफॉर्म बनेगा, और इस वाले कंपाउंड का क्या बनेगा, इसका हमारा साल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक साल्ट, तो इस वाले का साल्ट बनेगा, तो इस वाले का आप लोग साल्ट बनाओ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले का क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, तो हम लोग सिंस आयोडीन हम लोग ने यूज किया, तो HCI3, तो आयोडोफॉर्म बन गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक कंपाउंड लेंगे। अब मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, अब यहाँ पे बोला C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें भी ये फंक्शनलिटी है। जब ये फंक्शनलिटी इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। जब आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लूंगा, अभी Cl2 लूंगा
और OH माइनस एक्सेस में लूंगा, ठीक है, एक्सेस में लूंगा, सेम रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका इस वाले पार्ट का क्या बनेगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बनेगा, इसका एसिड बनेगा, और इस वाले पार्ट का क्या बनेगा, हेलो फॉर्म बनेगा। सिंपल है। इस वाले का क्या बना, इस वाले का एसिड बन गया, O माइनस एसिड साल्ट बन गया, ठीक। इस वाले का क्या बना, ये वाला CHCl3, तो ये बना क्लोरोफॉर्म हमारा, ठीक है। इस तरह और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें होगा हेलो फॉर्म रिएक्शन, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जब मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यहाँ पे ये फंक्शनलिटी आ गया, अब इसमें भी हम हेलो फॉर्म रिएक्शन करेंगे OH माइनस एंड Br2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका एसिड बन जाएगा, तो साइक्लोपेंटेनोइक एसिड बन जाएगा CO माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा CHBr3 बन जाएगा, ठीक है। तो ब्रोमोफॉर्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह क्या लेंगे, बहुत सारे हम लोग सबस्ट्रेट ले सकते हैं, जिससे ये क्या आपस में हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं मिथाइल कीटोन, जिसमें फंक्शनलिटी होगा, या इवन आफ्टर ऑक्सीडेशन वो मिथाइल कीटोन फंक्शनलिटी में कन्वर्ट होगा, तो हम लोग उसको वहां पे उसका रिएक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस तरह मेरे पास अगर ये वाला कंपाउंड है, अगर मेरे पास CH3 COH और यहाँ पे CH3, तो इसको आपको बोला जाएगा इसमें होगा हेलो फॉर्म रिएक्शन, ऑब्वियसली होगा। तो इसी का कैसे होगा, जब मैं I2 और OH के प्लस में इसको ट्रीट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3 कीटोन में हो गया कन्वर्ट, फिर से इसको सेम कंडीशन, तो एक इंटरमीडिएट बन जाता है, जो सेम कंडीशन लगाने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे इस वाले कंपाउंड का क्या बनेगा, एसिड बनेगा, इस वाले का आयोडोफॉर्म बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस CH, तो हम लोग ने क्या लिया यहाँ पे I2 लिया, CHI3, तो हमारा आयोडोफॉर्म बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोगों का क्या, हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या एक्चुअली क्या है, बेस प्रोमोटेड अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, और उन कंपाउंड्स का जो आफ्टर ऑक्सीडेशन मिथाइल कीटोन टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं, वो अल्कोहल्स हो सकते हैं, हम लोग इनको क्या बोलते हैं, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोनॉल मीन्स अल्कोहल, ठीक है। ये हम अल्कोहल को और एक नाम से बोलते हैं कार्बोनॉल, ठीक है। तो आज के लिए इतने, नेक्स्ट में हम लोग और एक रिएक्शन लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।